हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और देखिए आज मुझको बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा काम था मेरे। अकेले थी भी और काम बहुत ज़्यादा था। और फाइनली मैं नहा के जस्ट अभी आई हूँ और बज गए हैं 9:30। और सोचेंगे कि इतना लेट क्यों हुआ है। मैं उठी थी 5 ही बजे का, मगर इतना ज़्यादा काम रहता है सुबह में ना, और संडे था, छुट्टी भी थी और इसलिए मुझको ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझको छत झाड़ना था, छत भी धुलना था, उसके बाद बाहर का गेट वेट सब धुलना था। तो इससे काफ़ी मुझको समय लगा इसमें। और नवरात्रि का पहला दिन था तो गेट वेट तो धुलना बनता ही है। तो मैंने सारा गेट धुला, आगे वाला भी सीढ़ी वाला भी, मैंने सारा गेट मैंने धुल के और अच्छे से कालीन भी धुलना था तो कालीन भी हम लोग धुले मिल के। और इसी से मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे क्योंकि आज संडे था तो पूरा चद्दर बेडशीट ओढ़ने वाला सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया था। वैसे तो वॉशिंग मशीन में ही धुलना था, फिर भी टाइम तो लगता ही है, धीरे धीरे उसको डालिए, निकालिए, खंगालिए, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो इस तरह से मुझको ज़्यादा टाइम लगा था। और फाइनली मेरा माँ जी का वो पूजा करना था ना, तो मैं अक्सर अलता लगाती हूँ तो इसीलिए मैं अलता लगा रही थी। और अलता लगाने के बाद और चूड़ी जो पुरानी थी उसको मैंने निकाल दिया। पूरी मैंने अपने हाथों में नई चूड़ियाँ डाली हैं और रेड कलर की जो चूड़ी थी वही डाल लिए हैं। और फाइनली मैं आ गई किचन में और उसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और भी बाल झाड़ना ही है, बाकी है, तभी बाल गीला था तो इसलिए मैंने झाड़े नहीं। सोचा कि पहले चलते हैं बर्तन वर्तन धुल लेते हैं। और बर्तन भी ज़्यादा दिन से रखा था माता जी का, कुछ बर्तन, थोड़ा ही बर्तन निकालते हैं, जब स्पेशल कुछ पड़ता है तभी पूरा बर्तन निकालते हैं। तो उनका बर्तन था जो उसको मैंने पीताम्बरी से खूब अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद फाइनली मेरा बर्तन भी धुला गया अच्छे से। और देखिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था माता रानी का। और इसके बाद मैं फूल लेके आई। फूल ये सुबह ही जाते हैं तो तोड़ के लाते हैं, तो कुछ मिले थे और कुछ मैंने ख़रीद के मंगवाया था। ख़रीदने गए हैं लोग लेने के लिए, आया नहीं है। और फाइनली देखिए मैंने बाल झाड़ ली है और तैयार होकर रूम में आ गई हूँ भगवान जी के। और देखिए सारा वैसे ही बिखरा हुआ है। सोचे सबसे पहले सब वैसे तो एक दिन पहले मैंने पोछ दिया था, धुल दिया था, पूरा रूम ही मैंने धुला था, मगर आज के दिन तो ज़रूरी है तो वही दोबारा मैं नहा के आई हूँ। तो इसको पूरे अच्छे से कपड़ा भिगो के पोंछी हूँ। उसके बाद जो नया कपड़ा लेके आई थी उसको बिछाई हूँ। तो पूरा मैंने सब कुछ नया नया मैं करती हूँ नवरात्रि में। तो देखिए मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो थोड़ा टाइम भी लगा था पूजा करने में। तो फाइनली मुझको पूजा करने में पूरे 1 डेढ़ घंटे लग गए थे। और देखिए फाइनली मैंने अपना भगवान जी का रूम अच्छे से सजा दिया है। कोई ख़ास तो मैं सजा नहीं पाई हूँ, जो जितना आता था, जितना बजट है उस हिसाब से मैंने किया है। और ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ और जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ। और देखिए माता रानी का अलग से मैं चौका लगा रही हूँ। एक छोटा सा पीढ़ा है, उसी पे मैंने रेड कलर का वो कपड़ा बिछा के उसके बाद एक और नया कपड़ा बिछा के उसके बाद माता रानी का फ़ोटो मैंने रख दिया अलग से। और मेरे यहाँ कलश वलश नहीं रखती हूँ, मैं नॉर्मली ही पूजा करती हूँ, मगर थोड़ा नवरात्र में कुछ स्पेशल होता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि किताब उताब पढ़ना रहता है इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। और इधर मैंने फूल जो मंगवाया था वही चढ़ा रही थी। अभी मेरा फूल जो माला वाला मंगवाया था अभी तक आया नहीं था, तो मैं सोची थी कि बहुत लेट हो रहा है, जो फूल है उसी को चढ़ा के पूजा कर लेती हूँ। और मुझको अखंड दीपक भी जलाना था तो इसलिए मैं बड़ा सा वो दिया रखी हूँ, उसको हर नवरात्रि में उसी में जलाती हूँ। तो देखिए तो फाइनली मेरा पूजा हो गया, मैंने किताब पढ़ ली, आरती भी कर ली है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसीलिए मैंने हटा दिया। और मोबाइल बच्चे लेके चले गए थे इसलिए नहीं हो पाया था। और देखिए कैसा लग रहा है मेरे माँ का दरबार, बताइएगा कमेंट करके। पूजा हो गया है मेरा और आज नवरात्रि का पहला दिन था। पूजा करके उसके बाद डायरेक्ट किचन में आई। सब लोग को भूख लगी थी और खाना भी बनाना था। तो देखिए मेरा बच्चा ब्लॉगिंग कर रहा है। और चलिए आप लोगों को मिलाता हूँ अपने भाई से। हमारा भाई यहाँ है, मैं ब्लॉगर हूँ। हमारा भाई एकदम थाम के बैठा है। अब इसको अपलोड कर देता हूँ, चलो। और मैं पूजा करके आई तो जल्दी बनाया और रोटी बनाया और सब
पूरा गिरे मेरा तो नहीं ना खाएगा। और देखिए मेरा खाना बन गया था, और जल्दी इसलिए बन गया था कि मैंने रात ही में सब्ज़ी काट के रखी थी, बस आके छौंकना था। और बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे क्योंकि 11 बज गया था पूजा करते ही, तो उन लोग को पहले बना के मैं दे ली। अब इसके बाद थोड़ा गैस, और ये सब खाना भी बन गया, दे दिए। अभी चाय नहीं बना के पिए, अभी चाय बनाना पीना बाकी है। और आज मैंने देखिए माता रानी चुनरी पहनी है, अब बताइएगा कैसा बना। मैया जब तक रहूं मैं सुहागिन रहूं, मैया जब तक रहूं मैं सुहागिन रहूं। फाइनली आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ चली आई, तो मैं आ गई हूँ मंदिर। और अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मंदिर जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। अचानक मेरी दोस्त ने फ़ोन किया तो मैं भी रेडी हो गई, क्योंकि उनका खुद का अपना गाड़ी था, तो इसलिए सोचे कि हम भी चल सकते हैं। अब वैसे भी हमको बहुत लेट हो रहा था, मैंने अभी तक कुछ जलपान भी नहीं किए थे, ना चाय बनाए थे, ना मूँगफली, कुछ भी नहीं किए थे। बस बच्चों को इनको खाना दिए थे नाश्ता, और सारा बर्तन गैस सब वैसे ही पड़ा था। तो ये अचानक फ़ोन कर दी, तो हम भी छोड़ छाड़ के सब निकल गए मंदिर के लिए। सोचा कि आज पहला दिन है, पहला नवरात्र है, तो चल जाते हैं मंदिर। तो वही चले गए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम दर्शन शीतला माँ का तो नहीं किए, दुर्गा माँ के जाके वहीं नारियल दीपकों पर जो जलाना था वहीं जला दिए। और शीतला माँ का दूरे से जो हवन कुंड होता है ना, वहीं पर अगरबत्ती उगरबत्ती दिखा के हम लोग पूजा कर लिए। और लाइन में खड़ा होना था, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बज गए थे कि 1, और मुझको चक्कर भी आ रहे थे बिना चाय के। तो इसीलिए मैं दूर से उनका पैर छू ली, और सारी देवी देवताओं को दूरी से पैर छू के हम लोग निकल रहे थे घर जाने के लिए। और थोड़ा सा जो अगल बगल नज़ारा है सब, मैंने उसको भी थोड़ा सा घूम लिए, और जो खुला जगह है तो ये इसीलिए। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और घर पे चल के, और घर पे पहुंचते ही तुरंत मैं सीधे भाग के किचन में ही गई, क्योंकि सारा काम पेंडिंग पड़ा था मेरा। तो मैंने सारा काम पहले निपटाया, फिर अपने लिए चाय बनाई, मूँगफली भूजे, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा रेस्ट की। और उसके बाद कुछ देर बाद शाम हो गई, तो मैं बालकनी में थोड़ा सी खड़ी थी, तभी मुझे अचानक कबूतर और कबूतरी दिख गया। तो सोचा कि अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो उन्हीं सबका देख के उन्हीं सबको रिकॉर्ड करने लगी। और पहली बार मैंने कबूतर और कबूतरी साथ में देखा था, और पहली बार काला कबूतर देखा था, तो इसीलिए। तो चलिए, अगर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ओके, बाय बाय।